स्पेसएक्स को 5वीं बार में मिली बड़ी कामयाबी। पहली बार धरती पर सुरक्षित उतरा स्टारशिप रॉकेट। लोग चांद को देखकर ही खुश हो लेते हैं, मंगल ग्रह की खबरें देखकर रोमांचित हो उठते हैं। सोचिए, दोनों जगहों के लिए रेगुलर फ्लाइट जाने लगे तो ये बात अटपटी सी लग सकती है, लेकिन इसी चांद और मंगल ग्रह पर जाने के लिए अपना खुद का रॉकेट भेजने में लगे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतरिक्ष जगत के सबसे बड़े स्टार्टअप स्पेसएक्स का दैत्याकार स्टारशिप रॉकेट टेक्सास के आसमान में 6 मील ऊपर तक गया और सफलतापूर्वक लैंड कर गया। पिछले दिसंबर महीने से लेकर अब तक स्टारशिप ने 5वीं बार उड़ान भरी है और पिछले 4 परीक्षण रॉकेट उतरने के दौरान विस्फोट का शिकार हो गए थे, लेकिन अब पहली बार यह स्टारशिप रॉकेट बिना विस्फोट के धरती पर वापस लौट आया। इस शानदार सफलता के बाद अब रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। इस सफलता के बाद एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि स्टारशिप की लैंडिंग सांकेतिक रही। स्टारशिप के इस वर्जन को सीरियल नंबर 15 यानी SN15 नाम दिया गया है। करीब 16 मंजिला ये विशाल रॉकेट स्पेसएक्स के लॉन्चिंग केंद्र बोका चिका से रवाना हुआ था। SN15 जब अपनी उड़ान के चरम पर पहुंचा तब रॉकेट ने अपने 2 शक्तिशाली इंजन को बंद कर दिया। इसके बाद स्टारशिप ने 33,000 फुट की ऊंचाई पर चक्कर लगाया और फिर अपने अंतिम इंजन को भी बंद कर दिया। इसके बाद ये फिर से धरती की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही ये स्टारशिप धरती के करीब पहुंचा, इंजन फिर से शुरू हो गए और यान को लैंडिंग पैड तक ले गए। आपको बता दें कि स्टारशिप का आखिरी मॉडल भविष्य में नासा का अगला चंद्रमा पर ले जाने वाला यान बनेगा। ये अंतरिक्ष यान साल 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। स्टारशिप को लेकर एलन मस्क की बड़ी योजना है। अभी स्पेसएक्स जिन प्रोटोटाइप को लॉन्च कर रही है वे उनके 2 हिस्सों वाले सिस्टम का ऊपरी चरण है। इसी तरह से 23 मंजिला सुपर हैवी बूस्टर स्पेसशिप को कक्षा में ले जाएगा। एलन मस्क चाहते हैं कि ये सिस्टम इंसान को पृथ्वी की निचली कक्षा, उसके बाद चंद्रमा और फिर मंगल ग्रह तक ले जाए। इसके बाद धरती पर लौट आए ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल हो सके। स्टारशिप के इस 5वीं उड़ान में सफलता के बाद एलन मस्क अब दोबारा इस्तेमाल में होने वाले रॉकेट को बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। 4 बार आग का गोला बन गया था रॉकेट। इसी साल स्टारशिप प्रोटोटाइप के SN11 रॉकेट ने टेक्सास में उड़ान तो भरी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही ब्लास्ट हो गया था। पिछले साल दिसंबर में स्पेसएक्स का एक रॉकेट S8 टेस्ट उड़ान पूरी करने के बाद लैंडिंग के दौरान विस्फोट के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया था। इसने करीब 13 किलोमीटर तक उड़ान भरी थी। स्पेसएक्स को इसी साल 2 फरवरी को भी बड़ा झटका लगा था। तब कंपनी का रॉकेट S9 सफल लॉन्चिंग के बाद लैंडिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया था। इस रॉकेट ने करीब 32,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। इसके बाद 4 मार्च को कंपनी को तीसरा बड़ा झटका लगा था। तब SN10 बिना नष्ट हुए ही धरती पर लैंड कर गया था। SN10 रॉकेट धरती से करीब 6 मील की ऊंचाई तक गया। इस बीच उतरने के करीब 10 मिनट बाद ये रॉकेट भी अपने पहले वाले प्रोटोटाइप की तरह ही आग के शोलों में तब्दील हो गया। अंतरिक्ष में एलन मस्क बना चुके हैं दबदबा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बहुत तेजी से अंतरिक्ष में दबदबा बना चुकी है। आज नासा से लेकर दुनिया भर के स्पेस एजेंसियां कंपनी की हेल्प ले रही हैं, तो दुनिया भर में अपने स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को फैलाने के लिए कंपनी हर महीने बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्च कर रही है। इसके लिए कक्षा में सैटेलाइट प्रक्षेपित की जा रही हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया करवाएंगे। स्पेसएक्स के स्टारलिंक ने करीब 1300 सैटेलाइट कक्षा में प्रक्षेपित किए हैं और 2027 तक 40,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का प्लान है। स्टारलिंक ने कहा कि सैटेलाइट आयन ड्राइव के जरिए किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट से टक्कर से बच सकती हैं। LEO यानी धरती की निचली कक्षा में स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस ऑब्जेक्ट आबादी पर दबदबा बनाए हैं। फिलहाल LEO में 300 दूसरे सैटेलाइट हैं, जबकि 1300 स्टारलिंक सैटेलाइट हैं।